हेलो एवरीवन। आज है 13 अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है एलोकेशन। एलोकेशन की बात करें तो देख रहे होंगे लास्ट में आईओएन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आईओएन दिखे वर्ड नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि जो आईओएन होता है वो नाउन सफिक्स होता है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और जहाँ भी सफिक्स आएगा जिस वर्ड में उसे आपको बताते चलेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग। यानी कि ऐसा एक्शन यानी कि ऐसा काम या प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया जिसमें किसी चीज़ को एलोकेट किया जा रहा है, यानी कि आवंटित किया जा रहा है या फिर शेयर आउट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पीस, ये मान लीजिए केक है और इसमें 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि सबको इक्वल इक्वल मिले, उसको एलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोकेशन, यानी कि आवंटित करना। आवंटन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि अलॉट करना किसी चीज़ को। असाइनमेंट हो जाएगा, असाइन कर देना, उसके नाम कर देना। इशूइंग करना, जारी करना, ठीक है। इशुएंस, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आईओएन देखे थे, नाउन सफिक्स है। अब अलॉटमेंट में या फिर असाइनमेंट में एमईएनटी आया है, और उसके बाद से इशुएंस में एनसीई आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ये सब दिखे, चाहे बात आईओएन की हो, एमईएनटी की हो, एनसीई की हो, ये सारे के सारे नाउन सफिक्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर एंटोनिम्स की हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मिसलोकेट। क्या हो जाएगा? मिस एलोकेट हो जाएगा, डी एलोकेट हो जाएगा, कीप हो जाएगा यानी कि रखना, बांटना नहीं है। विथ होल्ड यानी कि पकड़ के रखना किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ जिसका बंटवारा नहीं करना। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो चीज़ हम आपको बताएं वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कोई भी चीज़ है उसे इक्वल हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको एलोकेशन बोलते हैं। सेकेंड वर्ड दिया गया एलिजिबल। एलिजिबल में लास्ट में बी एल ई आ रहा है। तो बी एल ई की बात करें तो ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है हैविंग द राइट टू डू और ऑब्टेन समथिंग, यानी कि किसी के पास राइट होना, ठीक है, अधिकार होना कुछ करने के लिए, या कुछ ऑब्टेन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। तो कुछ कोई चीज़ प्राप्त करना या कुछ करने का जो अधिकार जिसके पास हो उसको एलिजिबल बोलेंगे, यानी कि जो उसके योग्य हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? योग्य हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लाइकली हो जाएगा, क्वालिफाइड हो जाएगा, या फिर सुटेबल हो जाएगा। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए, यानी कि जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो लोग उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकारनीय, लाइकली यानी कि जो पसंद करे, क्वालिफाइड हो, सुटेबल यानी कि सही हो। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अब देखते हैं अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स। तो अनएक्सेप्टेबल जिसे लोग अस्वीकारनीय, इम्प्रॉपर जो सही नहीं हो, इनअप्रोप्रिएट जो ढंग का नहीं हो, इनएलिजिबल यानी कि अयोग्य हो। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं कि क्या हम उसके एलिजिबल हैं या नहीं। अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसएससी बहुत सारा एग्जाम लेता है, ठीक है। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे लेता है, एक लेता है 12th लेवल पे, और एक होता है 10th लेवल पे, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो तो ग्रेजुएशन लेवल वाला सारा एग्जाम दे सकते हैं, वो 12th वाला भी दे सकता है और 10th वाला भी दे सकता है। लेकिन जो 10th किया हुआ है वो सिर्फ 10th वाला दे सकता है, ना तो 12th वाला देगा, ना ही ग्रेजुएशन वाला देगा। तो ये क्या हो गया? वो एलिजिबिलिटी के बात हो यहाँ पे हो रहा है कि वो उसमें पूछा जाएगा कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन वाला, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, तो ये सारे ग्रेजुएट पर्सन दे सकते हैं। 12th वाला में आ गया क्या बोलते हैं, CHSL हो गया, ठीक है। इसी तरह 10th में आता है MTS का। तो जो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजिबल मतलब क्या होता है? योग्य होता है। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है सब्सिक्वेंट, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है आफ्टर ए पार्टिकुलर थिंग हैज़ हैपेंड। अगर कोई एक खास चीज़ जो हो रहा है उसके बाद कोई चीज़ हो, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग तत्पश्चात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पश्चात। जैसे आप बोल सकते हैं कि नहाने के तत्पश्चात हम नाश्ता किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि नहाने के बाद कोई, तो नहाना पहला थिंग हुआ और जो दूसरा चीज़ हुआ उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो आफ्टरवर्ड, फाइनली, लेटर या फिर लेटरली, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की हम बात करें
तो अर्लियर यानी कि पहले, फॉर्मर मतलब पहले वाला, प्रायर जो जिसको प्रायोरिटी देते हैं पहले, वो प्रायर हो जाएगा। प्रीवियस यानी कि पिछला, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो हम देखते हैं ना कि अगर कोई चीज़, एक नेक्स्ट बटन होता है, एक प्रीवियस बटन होता है, तो नेक्स्ट के पहले क्या होता है, प्रीवियस। तो ये आप समझ सकते हैं इसको रिलेट करके। फोर्थ वर्ड दिया गया है अप्रूवल। अप्रूवल यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ऑफिशियली एग्री टू और एक्सेप्ट एज ए सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि आधिकारिक तौर पे अगर कोई एग्री हो, सहमति हो, या एक्सेप्ट कर रहा हो किसी चीज़ को एज ए सेटिस्फैक्ट्री, उसको अप्रूवल बोलेंगे। जिसका हिंदी मीनिंग मंजूरी देना होता है, यानी किसी चीज़ के लिए मंजूरी दे देना, ठीक है। जैसे आप बैंक गए, आपको पैसे की नीड थी, आप बैंक गए, बैंक में आपने लोन के लिए अप्लाई किया, तो बैंक वाले ने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और लास्ट में आपको अप्रूवल दे दिया, ठीक है। क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया, यानी कि मंजूरी दे दिया कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं। समझ गए। तो इस तरह आप रिलेट कीजिए वर्ड को, आसानी से याद कर पाएंगे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक क्रेडिट हो जाएगा, सर्टिफाई हो जाएगा, इंडोर्स हो जाएगा, या फिर सैंक्शन हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स हम देखें तो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनकार कर देना, मना कर देना, मंजूरी नहीं देना, और असहमति, डिसअलाउ मतलब अनुमति, यानी कि अनुमति नहीं देना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डिसअप्रूव्ड का पिक्चर देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजनली। देखिए लास्ट में एल वाई आया है, तो एल वाई आता है तो या तो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है या फिर एडवर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज, यानी कि ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जिसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी या फिर यानी कि प्रदान किया जा रहा है या सप्लाई किया जा रहा है कोई भी चीज़ यूज के लिए, प्रयोग के लिए। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग प्रावधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रावधान हो जाएगा। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स अरेंजमेंट हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, अकाउंटमेंट हो जाएगा, या फिर कैटरिंग हो जाएगा। तो MENT बता दिए हैं कि नाउन सफिक्स होता है। तो MENT बता दिए थे कि ये नाउन की तरह काम करता है, और यहाँ पे भी MENT आया है। तो चलिए अब एंटोनिम्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोविजनली का एंटोनिम्स क्या हो सकता है, सेसेशन हो सकता है, ION आया, ठीक है। इनएक्शन हो सकता है, इनएक्टिविटी हो सकता है, या फिर स्टॉपेज हो सकता है। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोविजनली के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड और ग्रेन का बात हो रहा है, ये सप्लाई किया जा रहा है ताकि लोग इसका यूज कर सके, इसका इस्तेमाल कर सके। जैसे गवर्नमेंट हमें राशन देती है कम पैसों में, ताकि हम उसके सहारे जी सके, जो गरीब हैं उन्हें पैसा मिल, मतलब अनाज मिल सके खाने के लिए। तो आइए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है, कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का। सेंटेंस बनाएंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वर्ड आपको 100% याद हो जाएगा, और आपके जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी बूस्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एक्सटेंसिव, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है कवरिंग और अफेक्टिंग ए लार्ज एरिया, यानी कि कवर करना या फिर इफेक्ट करना एक लार्ज एरिया को, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो व्यापक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रॉड, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिडरेबल, या फिर एक्सपेंडेड हो जाएगा। यानी कि कोई चीज़ जो फैला हुआ, बहुत ज़्यादा एरिया कवर किए हुआ हो, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। यानी कि ब्रॉड मतलब जो चौड़ा हो, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिडरेबल, एक्सपेंडेड। सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, लिमिटेड, यानी कि कोई चीज़ लिमिटेड हो, लिटिल हो। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं खेती, ये खेत कितना मतलब दूर में फैला हुआ है, एक्सटेंसिव है, यानी कि व्यापक हो गया। अगला वर्ड है प्रेस्टिजियस। लास्ट में ओईवेस आया है, तो ओईवेस क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंस्पायरिंग, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। इंस्पायरिंग, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, यानी कि किसी को इंस्पायर करना, रिस्पेक्ट करना, या फिर उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रेस्टिजियस बोलते हैं, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग प्रतिष्ठित हो जाएगा, यानी कि कोई बंदा जो प्रेस्टिजियस हो, उसका वैल्यू है, कहीं आपके आसपास में रिस्पेक्ट हो, लोग उससे इंस्पायर हो रहे हों, ठीक है। उसके लोग क्या कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, यानी कि प्रशंसा कर रहे हो, उसको प्रेस्टिजियस बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो रेपुटेबल, यानी कि जिसका रेपुटेशन हो, डिस्टिंग्यूस्ड हो, रिस्पेक्टेड हो, एस्टिमेबल हो। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डिसरेपुटेबल, यानी कि रेपुटेशन जिसका नहीं हो, ऑब्सक्योर हो, माइनर यानी कि छोटा हो,
हम्बल हो, तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जब चेस खेलते हैं तो चेस में जो क्वीन होते हैं उसका वो क्या प्रेस्टिजियस होता है, उसका वैल्यू होता है, अगर वो खत्म तो पूरा खेल खत्म। इसी तरह बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है कंसीडरिंग, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है बाय ए नोटेबली लार्ज अमाउंट और टू ए नोटेबली लार्ज एक्सटेंट। कोई चीज़ जो अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो या फिर इसका एक्सटेंट यानी कि विस्तार बहुत दूर तक हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं कंसीडरिंग, यानी कि काफ़ी हो जाएगा, कोई चीज़ काफ़ी हो। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रिशिएबली हो जाएगा, फार हो जाएगा, ग्रेटली हो जाएगा या फिर मार्केटली हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो इनसिग्निफिकेंटली हो जाएगा, लिटिल, स्लाइटली या फिर इनएप्रिसिएबल, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है वैकेंट। वैकेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो इम्पटी हो यानी कि खाली हो। इसका हिंदी मीनिंग खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पटी, जो चीज़ खाली हो गया। अनऑक्युपाइड, जिसे मतलब कोई ऑक्युपाई नहीं किया हो, छेका नहीं हो। अनफिल्ड, यानी कि जो भरा हुआ नहीं हो, फ्री हो। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो बिजी, यानी कि जो व्यस्त हो। एम्प्लॉयड, यानी कि कहीं काम कर रहा हो। फुल हो, भरा हुआ। पॉपुलेटेड, यानी कि लोगों से भरा हुआ हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चेयर क्या है, वैकेंट, यानी कि खाली है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट के लास्ट में MENT आया है, इसलिए यह नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंट्रूजन ऑन ए पर्सनस टेरिटरी, राइट एक्सेट्रा। तो इंट्रूज करना किसी पर्सन के टेरिटरी या उसके अधिकार को, उसको इंक्रोचमेंट बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग अतिक्रमण होगा, यानी कि हथिया लेना। ठीक है, मान लीजिए कि किसी का ज़मीन है तो उसके आसपास वाला जो पावरफुल होता है थोड़ा सा, वो क्या करता है, ज़बरदस्ती ले लेता है, उसको ही इंक्रोचमेंट बोलते हैं, यानी कि अतिक्रमण। या फिर रोड के साइड में आप देखते होंगे कि रोड है, तो जो लोग जिसके पास रहने का जगह नहीं है वो क्या करता है कि रोड के आसपास में ही अपना घर वगैरह बना लेता है। ये रोड है, इधर इसको कब्जा करके, और रोड इस तरह से पतला होते जाता है, तो उसको अतिक्रमण बोलते हैं। जब गवर्नमेंट को रोड चौड़ा करना होता है तो वो सारे घर द्वार तुड़वा देता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इनरोड, यानी कि रोड पे जो चीज़ आ रहा हो। इंट्रूजन, इन्वेजन या फिर ट्रिपास, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स गिव, यानी कि देना। इग्नोर, मतलब मना कर देना। कीप ऑफ, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो रोड गया है, इसके चारों तरफ घर ही घर है, यानी कि एक तरह का ये इंक्रोचमेंट हो गया, अतिक्रमण हो गया। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।